पर उन्होंने किताबें लिखी कि जो मशक्क़त रास्ते में आज आपको मिनरल वाटर से लेके पानी के बॉटल से लेके करंट, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर चीज़ मुहैया है। उनके दिल में कैसा इश्क था होगा, वो कैसे लोग होंगे जो यहाँ से पैदल अल्लाह के घर की दीदार करने के लिए, अपने फरीज़े की तकमील करने के लिए अपने आल औलाद, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते। नहीं मालूम आगे कौन मिलने वाला है, समंदर है नहीं मालूम, जंगली जानवर है नहीं मालूम, क्या होने वाला था नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में पैदल निकल के चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। ख़ास तौर पर सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके बाद सेंट्रल हज कमेटी भी बेहतर इंतजाम कर रही है और स्टेट हज कमेटी हत्तल इम्कान की कोशिश कर रही है कि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। गैसाइल जो फ़्लाइट्स की बात हुई, आपको एक ऑप्शन दिया गया, आज उसकी आखिरी तारीख है। अपने कामों के हिसाब से आप लोग आपकी फ़्लाइट भी बुक कर ले सकते हैं। आज शाम तक भी वक्त है कि आप लोगों को अपनी फ़्लाइट भी बुक करा सकते हैं। उसके बाद वहाँ जो रहने का इंतज़ाम था उसके ताल्लुक से भी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने दो चीज़ों की नुमाइंदगी की कि ये साल हमारे पास 2500 एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं, 4000 लोगों की वेटिंग लिस्ट चल रही है। तेलंगाना को एक स्पेशल कोटा दिया जाए, उसकी नुमाइंदगी हो चुकी है। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि हमें वो कोटा मिलेगा या सऊदी गवर्नमेंट इंडिया को कोटा दी। जितने लोग जाने का आज़म रखते हैं, अल्लाह चाहे तो सबको जाने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर दक्कन को इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि हुजूर निज़ाम जो थे उन्होंने जो रूबात बनाया था, जाने वाले आज़मीन हो या उमरा के ज़ायरीन हो, उन्होंने गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भी बनाया, उन्होंने मदीना शरीफ में भी बनाया, उन्होंने मक्के शरीफ में भी बनाया कि मेरे मुल्क के लोग जाएंगे तो उनको वहाँ पर ठहरने की सुविधा हो, अच्छे तरीके से ठहर हज़रात को बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 तारीख के दिन 6 बजे तक उन लोगों का नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जो गुरुबात में जिनको जगह मिली है। बहरहाल 2 चीज़ों पे ध्यान दें, एक मनासिक के हज को सही सीखें, दूसरे अपने सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब ने कहा कि 70 किलोमीटर उन्होंने चला टोटली। रोज़ आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हवाई चप्पल के साथ चलना है। अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं वो कम चलती हैं, उनके चलने की आदत कम होती है। तो अभी से अब रमज़ान है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद गए साल हमने जो रखा था हज के लिए पहला कदम, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रोज़ 2-3 किलोमीटर चले और वहाँ पर बआसानी से जो है आपका हज अदा कर सकें। अक्सर व बेशतर आप लोग जलसों में सुनते हैं, तरबियती इज्तिमा में सुनते हैं कि जब बंदा हज करता है तो ऐसा हो के आता है जैसा कि अपने माँ के पेट से पैदा हो, पाक होता है। तो इसके ऊपर बुजुर्गान दीन लिखते हैं, हालत एहराम में जब आप रहते हैं तो एक मच्छर को भी नहीं मारते, किसी को गाली भी नहीं देते, अपने जहन में कुछ गलत ख्याल भी नहीं आता, यानी दम भरना पड़ता। डर होता है कि हमारा हज कबूल होगा कि नहीं होगा, हम एहराम में हैं, हमसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। तो याद रखो, बुजुर्गान दीन ने ये लिखा और ये इरशाद फरमाया, खाली तुम एहराम की हद तक महदूद ना रहना, जब हज करके लौटोगे कि ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि तुम एहराम के हालत में हो, तुम अल्लाह की बारगाह के हालत के सामने हो। और एक वाक़या अभी आपने सुना कि 1 लाख नेकियों का, यानी 1 रकात नमाज, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं जब तुम 1 रकात पढ़ते हो तो 1 लाख नेकी का सवाब, 1 नेकी करते हो तो 1 लाख नेकी का सवाब, 1 दिरहम खर्चते हो तो 1 लाख दिरहम का सवाब, यानी हर नेकी का 1 रोज़ा रखते हो तो 1 लाख रोज़ों का सवाब। ये तो जान गए, अगर तुमसे वहाँ कोई लफ्ज़िश हो जाए, तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तुमसे कोई गीबत हो जाए, तुमसे कुछ गलती हो जाए तो उसका गुनाह का क्या अंदाज़ा करते हो। हज को जाने पर भी एहराम की हालत में भी
गए साल ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं, मियाँ बीवी अंदर अपने कमरों में मार लिए, बाहर लड़ाई झगड़े, झूठे वीडियोज़ वायरल हुए। और आप जब जाते हैं तो छोटी मोटी मशक्क़त, छोटी मोटी तकलीफ़ होती है, सब्र करना आपका काम है। यानी आप जब जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, आप आपके एहसासात और आपके जो तासुरात अब अवाम में पेश करेंगे तो दूसरी नौजवान कौम, दूसरे लोग भी जाने के लिए तैयार होंगे। आप दूसरे कंट्रीज़ में देखिए, आप नौजवान बच्चे हज करते हैं, जब तक वहाँ पर लोग अपनी बेटी नहीं देते कि जब तक उन्हें हज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि 2-3 साल से हम ये गौर कर रहे हैं कि हमारे पास नौजवान जा रहे हैं। 2025 में डॉक्टर साहब मैं लाइन में ठहरे, हाजियाँ बस में चढ़े, मैं कोई भी नौजवान देखा तो भाई आपके साथ ये ज़ईफ़ आदमी है, उनका हाथ पकड़िए, उनका साथ दीजिए, बोलूँगा 15-15, 16-16 ज़ईफ़ लोग, उसके बाद 2 नौजवान लोग, 8-8, 10-10 ज़ईफ़ ख़वातीन, उसके बाद 2 नौजवान ख़वातीन। तो ये उलमा इकराम जो तक़िया तक़ारीर कर रहे हैं, सिर्फ इसको तरबियती कैंप तक महदूद ना रखें। अपने भी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको निकलने से पहले तैयारियों के लिए तैयार कर दिया। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, अब जो दुश्वारियाँ पेश आएंगी, इन ट्रेनिंग कैंपों का बुनियादी मकसद है कि अपने सफ़र में सब्र को कैसे लेके आएँ, क्योंकि ये सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र है और अल्लाह अगर आसान कर दे तो बड़ा आसान सफ़र है। अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उनके लिए बहुत आसान सफ़र है, अगर अल्लाह जिसके लिए मुश्किल कर दे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये सफ़र में सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेहत और सब्र ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सेहत को अभी से तैयार करें, आपके जो चीज़ें हैं, क्योंकि इस साल में, हर साल में तब्दीलियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब हम लोग गुज़िश्ता 3 साल से देख रहे हैं, 2024 में अलग था, 2025 में अलग था, 2026 के इंतज़ामात में अलग है। 2024 में बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हुई, फिर 2025 में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लोगों की तकलीफ़ों को एड्रेस करने की, और चेयरमैन साहब खुसूसन जो है सऊदी गवर्नमेंट से रब्ता, हज कमेटी ऑफ इंडिया से रब्ता, फिर अपनी हज कमेटी को एकदम आगाह करना। तो गुज़िश्ता साल का हज आपको चाहिए कि वहाँ मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद लोग लेटे हुए नज़र आएंगे मस्जिद हराम, मशारिल हराम के पास, कहाँ बोले वहाँ आपको बिस्तर लगा हुआ होगा। लेकिन उस वक्त में आपको रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। जो मुज़दलिफ़ा का इलाका है तकरीबन 6 किलोमीटर का हिस्सा है, आपको चाहिए कि मिना के बॉर्डर तक के पहुँचे। आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको खाली ही खाली नज़र आएगा। आपको चाहिए कि मिना का बॉर्डर कहाँ पर है, करीब तक पहुँचे। आप पहुँचने के बाद आप अपनी चटाई बिछाएं, वज़ू करें, अपने ज़रूरियात से फारिग हो। वहाँ पर आपको चाहिए मगरिब और इशा पढ़ना है, एक अज़ान एक तकबीर के साथ। अगर अज़ान सुनने आ गई, आप जमात बनाएं, मगरिब के 3 रकात आप पहले तकबीर होगी, मगरिब की नमाज़ होगी, फिर आपकी इशा की नमाज़। अगर आप मुसाफिर हैं हर साल आज़ाद डेट है, स्टेशन के लिए लेते हैं। हर साल लोग अपने हिसाब से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सहूलत दी गई। आप जब जाना चाह रहे जा सकते हैं, जब आना चाह रहे आ सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।